बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दिस इज़ प्रोफेसर नूरुल वहाब हाशमी एंड आवर टुडेज़ टॉपिक इज़ नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सवालिया मनफी सवालिया फ़िक्रे। दोस्तों, उर्दू में पहचान करनी हो ऐसे फ़िक्रों की तो जिसके अंदर हमारे पास कोई सवाल भी किया जाए, साथ में उसका मनफी असर भी हो, यानी कि इनकार भी कर दिया जाए, ऐसे फ़िक्रों को हम सवालिया मनफी फ़िक्रे कहते हैं। इसमें इनकार भी कर दिया जाएगा और सवाल भी, जैसे कि मिसाल के तौर पर फ़िक्रे के अंदर आपको शुरू में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किस तरह वगैरह वगैरह मिलेगा। और इसी तरह जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का फ़िक्र है तो फ़िक्रे के आखिर में नहीं के साथ ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ वगैरह नज़र आएगा। देखते हैं इंग्लिश में जब हमारे पास इसका स्ट्रक्चर बनाना है, हमने वो क्या पैटर्न रखना है। ये देखिए, मैं जूम कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर पर देख सकते हैं। सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली में क्या आता है? व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, वाई, हुम, हाउ, ये सब डब्ल्यू फैमिली के लफ्ज़ हैं। उसके बाद हमने डू या डज़ का इस्तेमाल करना है, साथ में प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। और क्योंकि ये नेगेटिव भी है तो इसमें हमारे पास सब्जेक्ट के बाद प्लस नॉट आएगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बताया हुआ है, देखना है तो आप मेरे लिंक में, बायो में लिंक है, वहाँ पर आप फर्स्ट लेक्चर दे सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। वहाँ पर आपको सब्जेक्ट पता चल जाएगा क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। इसकी मिसाल मैंने लिखा है, क्या मैं ख़त नहीं लिखता हूँ। देखिए, क्या भी आ गया यानी कि ये इंटरोगेटिव बन गया, नहीं आ गया तो नेगेटिव बन गया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो उसके आखिर में ता है, ती है या ता हूँ वगैरह होना ज़रूरी है, तो ये भी मौजूद है। तो लिहाजा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव और इंटरोगेटिव इकट्ठा हो गया। तो क्या के लिए हम डू या डज़ का इस्तेमाल करते हैं हमेशा। तो ये आ गया डू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये आ गई, और इसके साथ सब्जेक्ट और नॉट, जो कि हमने ऊपर ये देख सकते हैं आप लोग, सब्जेक्ट प्लस नॉट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म। डू आई नॉट राइट अ लेटर। क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। डू हुई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्लस नॉट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। इसी तरह क्या वो कुरान नहीं पढ़ता है या वो कुरान की तिलावत नहीं करता है। तो क्योंकि वो आ गया है, वो के साथ हम क्या लगाते हैं, जैसा कि हम जानते हैं ही, शी, इट, ये एब्सेंट सिंगुलर हैं, इसके साथ हम हमेशा डज़ का इस्तेमाल करते हैं। डज़ का इस्तेमाल करना होता है और बाकी सब के साथ हमने डू का इस्तेमाल करना होता है। डज़ ही नॉट रिसाइट द होली कुरान। क्या वो कुरान नहीं पढ़ता है। अब आ जाते हैं हमारे पास डब्ल्यू फैमिली के सेंटेंसेस। वो हमारे पास जो वाई, वैन, वेयर वाले सेंटेंस है, वो ख़त क्यों नहीं लिखता है। अब क्यों की इंग्लिश हमारे पास क्या होती है? वाई। तो उसके बाद डज़, ही सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद नॉट हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव के लिए, और राइट फर्स्ट फॉर्म और लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। हम क्रिकेट कब खेलते हैं या हम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं। अच्छा, ये हमारे पास इंट्रोगेटिव का और ये हमारे पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव का है। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो लिहाजा देखें क्यों की इंग्लिश क्या होती है हमारे पास, वाई। तो हमारे पास आगे डू हमने इस्तेमाल करने, क्योंकि क्या हमारे पास है, हम है, तो इसके साथ हम डज इस्तेमाल नहीं कर सकते। डज का सिर्फ इस्तेमाल ही, शीट के साथ हो सकता है। उसके बाद नॉट और प्ले फर्स्ट फॉर्म क्रिकेट वैसे ही। तुम खाना कब नहीं पकाती हो, कब की, वैन। डू, तुम के साथ डू ही आता है। उसके बाद यू सब्जेक्ट हो गया, नॉट हमारे पास नेगेटिव का लिए हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब इसमें हमारे पास सादा फिक्रे भी होते हैं, जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल टेंस पढ़े थे। इसी तरह नेगेटिव के भी, तो नेगेटिव इंटरोगेटिव के भी मौजूद होते हैं। जैसा कि इज़ एम आर इसमें इस्तेमाल होता है, फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ता हूँ वगैरह भी आपको नज़र नहीं आता, लेकिन ये हमारे पास फिर भी प्रेजेंट के होते हैं, मौजूदा दौर में बात हो रही होती है। तो देख लेते हैं, एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ। क्या मैं पाकिस्तानी लड़का नहीं हूँ। आलमगीर सच्चाई कोई बयान करने लगा है, ठीक है, जिसमें हमारे पास हकीकत है और प्रेजेंट का टेंस है। तो उसमें हम कोई डू, डज़ या वाई, डब्ल्यू फैमिली इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि हम इज़, एम, आर का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सादा फ़िक्रे हैं। तो क्या के लिए इस्तेमाल होगा, क्योंकि हूँ है तो उसमें हमारे पास क्या इस्तेमाल होगा, एम आई नॉट आ पाकिस्तानी बॉय। तो ये सवाल किया गया है,
और साथ में उसके अंदर नेगेटिव है। इसी तरह क्या वो तमाम अच्छे तालिब इल्म नहीं है, तो जमा का सीगा है, प्लूरल है, तो उसके लिए आर इस्तेमाल किया जाएगा। आर दे ऑल नॉट गुड स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या ये कीमती घड़ी नहीं है, तो अब हमारे पास है के लिए इज़ इस्तेमाल किया जाएगा। इज़ दिस नॉट अ कॉस्टली वॉच। इसी तरह क्या मेरी उम्र 15 बरस नहीं है, अब एम आई नॉट अ 15 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। ये हमारे पास इज़ एम आर का इस्तेमाल हो गया, जो कि हमारे पास प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, लेकिन हम इसमें डू डज या डब्ल्यू फैमिली इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इसमें आलमगीर सच्चाई होती है या कोई हकीकत बयान की जा रही थी या हकीकत का इनकार किया जा रहा होता है। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।